बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स 2.3.3। ये आईसीएस कंप्यूटर साइंस की बुक है। तो जो न्यू बुक है उसकी वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स लाजमी मुझसे शेयर किया करें। और आप कोई नए पॉइंट्स हैं मुझसे लाजमी डिस्कस करें, मेरे लिए ऑनर की बात होगी और मेरे लिए वैल्यूएबल होगी वो चीज़ कि आप मुझसे ना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और वीडियोस के बारे में आपने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है कि वीडियोस कैसी लगी हैं आपको और लेक्चर आपको कैसे लगे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट असाइनमेंट असाइन से निकला हुआ लफ्ज़ है। असाइन करना, किसी को कोई चीज़ देना, या टास्क दे देते हैं। जैसे बॉस है अपने एम्प्लॉय को कोई असाइन करता है टास्क टास्क तो इसी तरह जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कोई चीज़ असाइन करता है। तो क्या है असाइन करता है? कोई वैल्यू असाइन करेगा, कोई एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट असाइन करेगा, कोई कांस्टेंट की वैल्यू असाइन करेगा। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। और द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ द इक्वल साइन। जो इक्वल साइन है, इक्वल का ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है विच असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। यानी ये राइट पे कोई वैल्यू है और लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल है, उसको असाइन कर देगा। ये इसमें राइट साइड पे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, उसका रिजल्ट भी लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल। लेफ्ट साइड पे हमेशा सिंगल वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल ही होगा। जो रिजल्ट होगा उस एक्सप्रेशन का, उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कोई वैल्यू असाइन करता है। तो उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, इसमें आपके एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, इसमें सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। तो उनके रिजल्ट्स को, उन वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में असाइन करना, जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं, एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल में असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। देर आर आल्सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। लेकिन हमने जैसे पढ़ा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी हमने पढ़ा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का सिंबल है। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी पढ़ा है। और चलो ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ये कुछ देर के बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले ज़रा असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कुछ छोटी सी, कुछ सिंपल सी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है, हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ लिख लेता हूँ टॉपिक का नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फॉर एग्जांपल एक लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल है जी, मैं वेरिएबल लिख देता हूँ हमारे पास है, और राइट साइड पे कोई वैल्यू है, मैंने उसको असाइन कर दी। और एक और हमारे पास वेरिएबल है जी, वेरिएबल 2 कर दिया, उसको मैंने कोई नेम असाइन कर दिया। ठीक है। और वेरिएबल 3 है, उसमें मैंने दो कांस्टेंट का रिजल्ट है असाइन कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पे पहले ही 34 प्लस 45, और रिजल्ट जो है ना इसका जो 90 होगा, सॉरी, हाँ 80 होगा, 80 आपके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली वैल्यू जो राइट साइड पे ये वैल्यू है, दिस इज़ द राइट साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन की जो राइट साइड है उसके ऊपर एक सिंगल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक सिंगल वैल्यू है। तो इसकी जो राइट साइड पे आपके पास ये एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू को असाइन करेगा, एक सिंगल वैल्यू को असाइन करेगा, एक कांस्टेंट है उसको असाइन करेगा, या एक वेरिएबल में वैल्यू है उसको भी असाइन कर सकता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ करूँ वेरिएबल 4 में इक्वल कर देता हूँ वेरिएबल 2। अब इसका मतलब ये है, जो वेरिएबल 2 है उसकी जो वैल्यू है हमने वेरिएबल 4 में भी असाइन कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। मैं एक सिंपल सा एक वेरिएबल प्रिंट करके दिखाता हूँ। वेरिएबल नंबर 4 में प्रिंट कर रहा हूँ आपके सामने। वेरिएबल 4 में क्या आना चाहिए? आपके पास नेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेम है इस वेरिएबल में। तो अब इसी तरह मैं अगर वेरिएबल 3 प्रिंट करूँ, तो वेरिएबल 3 में हमारे पास क्या है? आंसर 80 आएगा। तो ये सॉरी 79 आएगा, सॉरी ये 79 है। 34 प्लस, हाँ 79 बनता है, मैं पहले 80 कह के चला गया। तो अब ये एक्चुअली हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसकी जो प्रेसिडेंस है सबसे कम होती है, बिल्कुल आखिर में इवेलुएट होता है ये। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है।
अच्छा जी बच्चों, अब हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर दो ऑपरेटर का कम्बिनेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। माइनस इक्वल ये कंपाउंड असाइनमेंट, ये एक ही साथ बिल्कुल स्पेस नहीं डालनी है आपने आपने इनको जोड़ के लिखना है, क्योंकि ये दो ऑपरेटर्स जो है ना एक टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब सिंगल स्टेटमेंट में इवेलुएट करते हैं रिजल्ट को, अरिथमेटिक ऑपरेशन को। इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, डिवीजन इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे डिवीजन इक्वल है जी, और हमारे पास फ्लोर डिवीजन इक्वल है, हमारे पास एक्सपोनेंटेशन इक्वल है, और हमारे पास मॉडुलस इक्वल है। तो ये हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैं सिंपल से इसको आपको रिजॉल्व करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स में हमारे पास वैल्यू 100 है, और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ जी बच्चों, और मैं कहता हूँ जी एक्स प्लस इक्वल 50। अब इसका क्या मतलब है, यानी एक्स में जो वैल्यू है उसमें प्लस कर दें आप 50 को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, मैं कमेंट्स में इसका 150 आंसर आएगा। इसका मतलब यही है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 50। अब एक्स में वैल्यू हमारे पास 100 है और 50, तो 150 आंसर आना चाहिए। तो इसमें कहाँ पे साइंटेक्स एरर है आ गया जी बच्चों, इसमें कहाँ पे एरर है। स्टूडेंट्स इस कोड में एरर कहीं आपको नज़र आ रहा है तो मुझे ज़रा डिस्कस करें। प्रिंट भी सही है, एक्स भी सही है, एक्स प्लस इक्वल। कह रहे जी इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा इसको हम यहाँ पे करते हैं जी, इसे बाहर कर लेते हैं। इसके अंदर वो कह रहे जी आप नहीं अलाउ करते, वो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 कर लेते हैं जी। और यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करते हैं अब एक्स की वैल्यू को, तो अब हमारे पास आंसर होपफुली के ये 150 आएगा। अब वो 150 दे रहा है, वो एक्चुअली साइंटैक्स आप उसके अंदर कंपाउंड असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे इसके अंदर लिखना जो है ना साइंटैक्स एरर है, तो आपने इससे बाहर ही करना है। अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ जी एक्स माइनस इक्वल 50 करते हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा जी इसमें ज़रा बताइएगा। तो इसका मतलब यही है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 50, इसका क्या मतलब है नीचे एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 50, तो इसका मतलब यही है। अब इसका मतलब है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 50 है। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ जी एक्स मल्टीप्लाई इक्वल 50, एक्स में जो वैल्यू है वो 50 से मल्टीप्लाई हो रही है, और एक्स डिवीजन इक्वल 50, एक्स में जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है 50 से, और मैं कहता हूँ जी एक्स की जो वैल्यू है फ्लोर डिवीजन इक्वल 50 है, तो इसका आंसर एग्जैक्टली 2 आएगा। और यहाँ पे है जी एक्स, हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट, डबल स्टेरिक लगाया मैंने, इक्वल 50 है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसको कम कर देते हैं हम, इसको हम 2 टाइम कर देते हैं, और क्योंकि अगर 100 है उसकी रेज पावर 50 करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। और एक्स में जो वैल्यू है मॉडुलस, मॉडुलस कहाँ है, मॉडुलस इक्वल 50 है जी। जी बच्चों अब हमारे पास होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये ऑपरेटर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर। दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक सिंपल एक ही हमारे पास सिंगल लाइन के अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स मोस्टली। अब आप डिफरेंट, हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट जी आप हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू मैं करता हूँ जी एक्स, हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास डिफरेंट किस्म की हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास इसमें लास्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी आई है जी, 4.0 आई है जी। 4.0 किस पे आई है, हमारे पास इसका आंसर
अब यहाँ पे देखिएगा हम इसके साथ ही फिर प्रिंट लिख देते हैं इसके आगे। मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ ताकि साथ साथ इसका आउटपुट भी आए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट बच्चों लिख देता हूँ ताकि ना हमारे पास साथ साथ इसका आउटपुट भी आए। क्योंकि x की वैल्यू ना ओवरराइट हो रही है, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है ना, तो x ही है, वो बार बार जो है ना आखिरी वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट, ज़रा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसमें सिंटैक्स एरर है कहीं पे, इनवैलिड सिंटैक्स प्लस है जी, कहाँ पे इनवैलिड है ये क्या, ये कोड में ज़रा एरर है बच्चों, ज़रा देख लेते हैं इस कोड को। इसमें कहाँ पे एरर दे रहा है जी इसका, मैं इसको ज़रा कमेंट्स को फ़िलहाल रिफाइन कर लेता हूँ अपने कोड को। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू है, x में तो हमारे पास ये आएगा प्रिंट x। एक मिनट, मैं इस कोड को बच्चे ज़रा रिफाइन करते हैं। एरर्स आते हैं, एरर्स बग्स होते हैं बच्चों, इसका आना आ सकते हैं आपके कोड में। अब इसको आंसर देखते हैं जी हम, तो यहाँ पे तो आपके पास 150 आंसर आ गया कि 2 दफ़ा हमने लिखा हुआ है। और अब वन बाय वन हम इसको कर सकते हैं, वन बाय वन आपके पास क्या है, इसको चेक कर लेते हैं एरर को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, इसको पेस्ट करता हूँ और माइनस इक्वल करता हूँ, तो अब क्या होगा जी, अब हमारे पास क्या होगा, कोई बच्चा मुझे ज़रा बताए। अब 100 आ रहा है इसमें, कोई बच्चा बता सकता है क्यों 100 आ रहा है? ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है इस पॉइंट को, क्योंकि पहले तो 100 है ना, 100 में तो 50 ऐड हो गया, 150 ये हो गया। अब x की वैल्यू 150 है, अब 150 में से 50 माइनस होगा, 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, वैल्यूज़ चेंज हो गई है x की वैल्यू। यानी इनिशियली जो है ना, जब हमने ना वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसमें 100 स्टोर है, और इस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू 100 है, और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास x की वैल्यू हो गई जी 100 प्लस 50, x इज इक्वल टू x प्लस 50, तो ये आपके पास 150 आ गया। और इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे हमारे पास 150 में से माइनस हुआ 50, तो हमारे पास आखिर में आंसर क्या आ गया, 100, तो इसीलिए 100 शो कर रहा है। हम वन बाय वन कर लेते हैं इस कोड को। हमने सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, अब सब्ट्रैक्शन के बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मैं कहता हूँ जी x मल्टीप्लाई इक्वल 5 करता हूँ जी, बच्चों क्या आंसर आएगा, ज़रा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या आएगा। अब फाइनल वैल्यू 100 है, अब x में वैल्यू फाइनल यहाँ पे 100 हो चुकी है, और ये अब हमारे पास वैल्यूज अपडेट होती रहेगी। अब ये समझो x में फाइनल वैल्यू 100 नहीं है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 150 है, यहाँ पे आपके पास 100 है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गई, ये 500 हो चुकी है वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू 500 हो चुका है इस पॉइंट पे। अगर यकीन नहीं आता मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें ये 500 आ गया। अगर आप वन बाय वन इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ बच्चों x की वैल्यू, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। अब वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं रहती, और हाँ स्टार्ट में उसकी 100 है, फिर चेंज होके अब यहाँ फाइनल वैल्यू ज़रा देखिएगा। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, हाँ जी, अब देखें पहले x की वैल्यू बच्चों 100 है पहली स्टेटमेंट में, पहला प्रिंट एफ ये यहाँ पे लाइन नंबर 3 में। लाइन नंबर 5 150 हो गई, क्योंकि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे, x इज इक्वल टू x प्लस 50, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू 150 हो गई। और उसके बाद जो लाइन नंबर 7 है उसमें फिर माइनस हो गया,
150 माइनस 50 तो आपके पास क्या है 100 आंसर आ गया। और आपके पास 8 नंबर लाइन में क्या आ गया जी 100 मल्टीप्लाई बाय 500 आ गया। तो देखो ना इस तरीके से हमारे पास क्या है हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू अपडेट हो रही है। अब फाइनल वैल्यू जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 500 है। अब हम उसको क्या करते हैं मैं कहता हूँ जी x डिवाइड इक्वल 100। जी बच्चों इसका आउटपुट क्या आएगा कोई बच्चा बताए। इसका मतलब इसका आउटपुट आएगा 5.0 क्योंकि x की वैल्यू 500 है। 100 से डिवाइड करते हैं 5.0 आएगा। इसको करके देखते हैं मैं इसको प्रिंट करता हूँ और x करता हूँ। अब हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर 5.0 आपके सामने। सही है जी। अच्छा अब मैं कहता हूँ जी मैं x की वैल्यू x फ्लोर डिवीजन करता हूँ 2 से। अब इसका मतलब 5 है ना तो 2 से इसका आंसर आएगा 2.0 क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है क्योंकि पॉइंट में है तो पॉइंट के बाद 0 लाजमी आएगा। क्योंकि अब हमारे पास 5 है यहाँ देखें 2.0 आ गया क्योंकि 5 से ये डिवाइड हो रहा है 2 तो इसमें ऑलरेडी एक फ्लोट वैल्यू है तो इसका आंसर पॉइंट के बाद 0 आएगा। अच्छा उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ बच्चों। मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ जी x एक्सपोनेंट इक्वल मैं करता हूँ जी 4। अब 4 करते हैं जी। अब आंसर देखिएगा 2 की पावर अगर 4 करते हैं तो क्या आंसर आएगा क्योंकि x में फाइनल वैल्यू 2 आ चुकी है और 2 की पावर 2 रेज पावर 4 आपके पास क्या आंसर आएगा जी जनाब। तो उसको हम करते हैं यहाँ पे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 16 आंसर आ गया। अब आखिर में मैं कहता हूँ जी मॉडुलस इक्वल हमारे पास क्या है 4 से डिवाइड करते हैं 16 को या मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 16 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है बच्चों। हमारे पास क्या है 15 को 5 से डिवाइड करें x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 16 है। x में हमारे पास फाइनल वैल्यू है। अच्छा इसको मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट मैंने किया बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू। तो अब ज़रा आंसर देखिएगा हमारे पास क्या आंसर आ गया 1.0 क्योंकि आपके पास फ्लोट में वैल्यू है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है ये डिफरेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बच्चों वर्क करते हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज के लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि कोई भी वेरिएबल होगा इनिशियली अगर कोई वैल्यू है लाजमी नहीं है कि उसकी वैल्यू वही रहे उसमें वैल्यू चेंज होती रहती है क्योंकि हमने इसमें देखा है बच्चों। आपने इनिशियली हमने देखा है आपके सामने है। पहले पहले मैंने 100x में वैल्यू स्टोर की ठीक है और उसके बाद उसमें 50 ऐड हो गया फिर उसमें से माइनस हो गया 100 हो गया। फिर हमने क्या किया जी उसको मल्टीप्लाई किया 5 से 500 होगी x में वैल्यू। फिर हमारे पास जब 500 हुई मैंने 100 से डिवाइड किया 5.0 आ गया। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया फ्लोर आ गया। फिर मैंने उसकी पावर 4 की तो आपके पास 16 आ गया। फिर मैंने उसको 5 से मॉडुलस लिया 5 तो रिमाइंडर आ गया 1। तो देखिए x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है फाइनल वैल्यू 1.0 है। आपकी फाइनल वैल्यू 1.0 है x की वैल्यू। अब यहाँ से आप फर्दर इसको देख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी एक y का वेरिएबल लेता हूँ x प्लस देखना चाहते हैं मैं 10 की वैल्यू 10 लिखना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास जो है ना 1.0 है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों। इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि 10 है उसमें 1.0 ऐड होगा तो 11.0 हमारा आंसर आना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ। ओहो कहाँ ये रन हो रहा है बच्चों। अब हमारे पास देखें 11.0 आंसर आ गया बच्चों। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा। ये दो ऑपरेटर का कम्बिनेशन होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। ये क्या करता है जो राइट साइड पे कोई वैल्यू है कोई एक्सप्रेशन है कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसको असाइन करने के लिए यूज़ होता है। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी कमेंट्स करें लेक्चर के बारे में ताकि हम अपने लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।